NA97 452 हमेशा ये गांव है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और अली गौहर बलोच साहब PMLN के यहाँ कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ काफ़ी सपोर्ट मौजूद है। हमने यहाँ दाएं बाएं गांव से और लोगों से जो रद्दअमल देखा है और इनकी सपोर्ट देखी है, लगता ये है कि मुकाबला तगड़ा होगा। अली गौहर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी शुक्रिया। बताइए कि इस इलाके के मैंने काफ़ी सड़कें घूम के भी आ रहा हूँ, मसाइल भी काफ़ी लगते हैं, गुर्बत है, काफ़ी पसमानदगी है। अगर आपको मुंतखब करते हैं लोग तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये NA97 जो है ये 2 तहसीलों पर मुहित हल्का है। एक तांदलियाँ वाला तहसील जो कि 75% एरिया है, तकरीबन 30% के करीब एरिया है जो कि तहसील जड़ांवाला के गांव भी है। और अल्लाह के फजलो करम से जो 2018 का इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन भी हमने यहाँ से जीता और उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि उस इलेक्शन में ज़िमनी में चला गया था इलेक्शन से 4-5 दिन पहले एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, लेकिन हमारी मुखालिफ हुकूमतें बन चुकी थी वफाक में भी और सूबे में भी। इसके बावजूद भारी अक्सरियत से हमने कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स ज़िमनी इलेक्शन में जीती। और एक्चुअली ये जो हल्का ये वालेहाना प्यार मोहब्बत करता है मियाँ नवाज शरीफ साहब से और PMLN से, और यही वजह है कि ये वाहिद हल्का है कि जिसके नीचे उस वक्त 4 सीट्स आती थी सूबाई असम्बली की, जिनमें से 3 सीट्स PMLN ने विन की और ज़िमनी इलेक्शन में भी जो है वो NA में भी कामयाब हुए। लेकिन पसमानदगी की बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से पसमानदा इलाका नहीं है। इसके बिल्कुल साथ जो है CPEC का प्रोजेक्ट गुजर रहा है, मोटरवे जो कराची लाहौर से कराची तक जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस हैं, बड़े कस्बों में ख़वातीन के कॉलेजेस मौजूद हैं। हमारा जो THQ हॉस्पिटल है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर जो है उसका मतलब है कि काफ़ी नया ब्लॉक बनाया। अली साहब, मैंने 2-3 घंटे तकरीबन आपका पूरा हल्का ही घूम लिया। मकई लोगों की खेतों के अंदर पड़ी हुई है, स्टोरेज के लिए कोई फैसिलिटी कोई नहीं है। वो जो जानवरों का चारा वारा है वो मिट्टी के बना के हमसे उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आप वफाक से और सूबाई हुकूमत से मदद लेकर उनको कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में मदद कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी में मदद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं। इस तरह के सवालात मेरे जहन में आते हैं। कुछ ऐसा है जहन में आपके? देखिए, बात यह है कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मक्की की रेट वैसे कम है। अगर मक्की की रेट ज़्यादा हो तो आपको पता है कि किसान ज़्यादा देर फसल अपने खेतों में नहीं रखता और वो फ़रोख्त कर देते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ज़मींदार लोग हैं, छोटे ग्रोवर ज़्यादा हैं, उनको पैसे की अशद ज़रूरत होती है। अगली क्रॉप के लिए भी उन्होंने खाद लेनी है, अपने अखराजात चलाने हैं उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रेट कम होने की वजह से ये मसला है। अगर रेट, हाँ अलबत्ता यहाँ पर आलू भी काश्त होता है, गन्ना भी काश्त होता है, उसके स्टोरेज के लिए जो है वो मतलब है कि आलू के लिए तो हैं वो कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह हैं, लेकिन मक्की जो है ये फसल वैसे लोग अपने घरों में भी स्टॉक कर रहे हैं। इसको खुश्क करना पड़ता है वेदर के लिहाज से। जब खुश्क हो जाए तो ये फिर अपने घरों में ये लोग स्टॉक कर लेते हैं। आप यहाँ तगड़े उम्मीदवार लगते हैं, बजाय मेरा तासुर अभी यही है। 8 फरवरी के लिए आपकी क्या तवक्कुआत है? हुमायूं अख्तर खान पहले लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, इस दफ़ा इस हल्के में आपको लगता है कोई तगड़ा मुकाबला होगा? देखिए, हुमायूं अख्तर साहब आए हैं मुकाबले में, 4 दफ़ा हुमायूं साहब ने अपनी पार्टीज तब्दील की हैं और लाहौर से किस्मत आजमाई के बाद वहाँ से नाकामी की बाद उन्होंने यहाँ का रुख किया है। उनकी एक शुगर मिल है यहाँ पर, पिछले 30 साल से वो ज़मींदारों का माजरत के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं। लोगों की फसलों की कटौती लगाते हैं, एक साल पेमेंट्स की अदायगी नहीं करते। जो लोग पेमेंट्स मांगते हैं उनसे ये डिमांड करते हैं कि हम 20% कटौती करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। मैंने लास्ट ईयर, मैं खुद ग्रोवर हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्शन की जंग है वो किसानों और एक सरमायादार के दरमियान है जो कि अरसा दराज से इस्तेसाल कर रहा है। वो इधर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने नहीं आए, इलेक्शन खरीदने के लिए आए हैं इस साल के। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, इस दफ़ा लगता यह है कि बहुत डिवाइडेड मैंडेट होगा, बहुत सी जमातें हैं, जैसे PDM की हुकूमत थी, अगर ऐसी हुकूमत हुई तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। नून लीग क्या सोचते हैं, सादा अक्सरियत के करीब पहुँच सकती है?
جی دیکھیں پنجاب نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کا بالخصوص بھرپور ساتھ دیا ہے کے پی کے، اور اس دفعہ تو ہمیں سندھ سے بھی امید ہے ہم سیٹس لیں گے. میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے ان الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لے گی، اور 8 فروری کا سورج نہ صرف NA-97 سے بلکہ پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کی جو ہے وہ کامیابی کی اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کا خبر لے کر جو ہے اس کی کرنیں جو ہے نا وہ 8 فروری کی انشاءاللہ طلوع ہوگی. علی گور صاحب آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. بہت شکریہ. بیسٹ آف لک. آپ اپنا ریلی سے ایڈریس کریں, لوگ آپ کے منتظر ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں مجھے تو یہ ڈنڈا میں بجاؤں گا, یہ ایسے ہی بجا سکتا ہوں, ٹھیک ہے.